प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शन सबको भेजते रहिए इस कार्यक्रम को लेकर, जो आप हमें भेजते हैं। और उनमें से कई हमारे लिए बड़ी दिलचस्प भी होती हैं और हमें मार्गदर्शन भी देने का काम करती हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर कई बार सहज ही आपके हमारे मुंह से भी निकल जाता है। जो थोड़ा हिंदी के प्रेमी है और हिंदी के ज्ञाता और जानकार है, जब आप और हम पूछते हैं और भैया क्या हाल चाल, का सब आनंद। और कोई और ज़्यादा ही हिंदी और हिंदी अनुराग और कई बार बढ़ चढ़कर बोलने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो अवस्था आनंद और उससे आगे क्या होगा, परमानंद। तो परमानंद की इस अवस्था को अनुभव करने वाला तो योगी, ज्ञानी और बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व होता है, जैसा हमने पढ़ा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए ये कहना तो बहुत आसान है कि आनंद में है, मज़े में है, प्रसन्न है, खुश हैं। ये सत्य बात है कि आप अगर प्रसन्नता में हैं, लेकिन आप जब ये कहते हैं आनंद में है, आनंद एक आध्यात्मिक शब्द है और आनंद की परिभाषा से और आगे आप जाते हैं तो वो परमानंद है। और ये परम आनंद जो है, यानी कि जिससे परम कुछ हो ही नहीं सकता, यानी वो तो ईश्वर ही है। एक ऐसा आनंद जो ईश्वर को सामने अनुभव करने जैसा है, वो परमानंद है। तो इसका आनंद और परमानंद, आनंद तो फिर भी हम कह सकते हैं कि परम आनंद के चौखट पर खड़े होने वाली अवस्था आनंद की हो सकती है, लेकिन परम आनंद के बाद तो इस धरा पर आपका रहना ही बहुत कठिन होगा। रहते हुए भी आप नहीं रहेंगे इस धरती पर, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो ये आनंद और परम आनंद है क्या? क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को आनंद और परम आनंद मान लेते हैं, ना वो आनंद है और ना वो परम आनंद है। वो दरअसल प्रसन्नता का अतिरेक है। अगर बहुत अधिक प्रसन्नता है तो वो प्रसन्नता का अतिरेक है, जिसको आपने कह दिया कि परमानंद है, या फिर बहुत खुश हैं तो कह दिया आनंद में है। तो ये आनंद और परमानंद, मूल रूप से आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है परमानंद। तो चलिए हमारे विद्वान वक्ता के पास, भगवद गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज आपने बहुत निष्कर्ष वाला विषय रखा है, सार। यानी आज के विषय को मैं यदि मक्खन कहूँ, दूध का सार, तो सारे चिंतनों का सार वही है। हमारे जीवन में हमारी यात्रा का सार भी वही है। आपके जिस शीर्षक के अंतर्गत हम ये अध्यात्म चिंतन करते बैठते हैं वो हे प्रभु आनंद दाता। तो आनंद दाता और प्रभु जब मिल जाते हैं तो फिर परमानंद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि परमानंद आपने कहा ही है, परम शब्द प्रभु का परिचायक है। स्वर्ग और अपवर्ग, जो भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की पराकाष्ठा, परमानंद को विभूषित करती है। लेकिन यदि हम इसको विवेचन के लिए प्रस्तुत करना चाहें तो मुझे ध्यान आता है कि जैसे एक बहुत भूखे मनुष्य को, जिसको बहुत भूख लगी हो और उसके सामने जल रखा जाए, या इसको इस दूसरे रूप से समझें, बहुत प्यासा हो और उसके सामने 56 भोग रखा जाए, तो उसे 56 भोग का स्वाद नहीं लुभाएगा। उसे तो पानी चाहिए ना, जिसके लिए वो बैठा है, उसको तो शीतल जल से तृप्ति मिलेगी। तो हमारे पास समस्या ये है कि हमें चाहिए कुछ है और हम ढूंढ कुछ रहे हैं। हम भूखे घूम रहे हैं, हम इतने अनंत भूखे हैं कि क्षुधा से पीड़ित हैं और हमारी ये क्षुधा शांत नहीं होती। हमने सोचा हमारी ये क्षुधा शायद धन से शांत हो सकती है, तो हमने देखा अपरिमित धन प्राप्त करने के बाद भी धन जो है हमारे जीवन में वो दुख का कारण बना हुआ है। वो धन हमें सुख नहीं दे पा रहा है, तो अपरिमित धन सुख नहीं है। हमने सोचा कीर्ति और यश से बड़ा सुख मिलेगा। कितना भयाक्रांत रहता है व्यक्ति। कीर्तिवान व्यक्ति जो है वो अपने कीर्ति के खो जाने से भयाक्रांत रहेगा कि वही बना है कि नहीं, उतनी भीड़ है कि नहीं, उतने लोग मान रहे हैं कि नहीं। इसका अर्थ हो गया कीर्ति भी उसके जीवन में सुख नहीं देती। जो लोग गृहस्थ जीवन में शांति का अनुभव ढूंढना चाहते हैं तो अनेकों अनेक गृहस्थ आपको दुखी दिखाई पड़ते हैं। उनके जीवन में कितना कष्ट और दुख है। तो हमारी फिर भूख क्या है?
अगर सुख हमारी भूख होती तो सुख के ये सारे माध्यम हमारे पास उत्पन्न हो गए होते, लेकिन सुख हमारी भूख नहीं है। हमारी भूख कुछ और है, हम ढूंढ कुछ और रहे हैं, लेकिन प्राप्त हम और कुछ और कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हम उससे वंचित हो जा रहे हैं जो हमें वास्तव में चाहिए। अब आप देखिए, एक बड़ा गूढ़ चिंतन इस दिशा में जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि क्या विषयों के आवरण से जुड़ जाने पर विषय प्राप्त, बहिरंग हमारी इंद्रियां हैं, वो विषयों से आकर्षित हो जाती है, तो विषयों से प्राप्त होने पर हमें सुख मिलना चाहिए। जो मिल गया, जैसे जोंक यदि चिपक गया शरीर में आकर तो रक्तपान कर रहा है ना, जितना रक्तपान करता है उतना वो बड़ा होता जाता है, उतना वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसको फिर खींच के निकाल के मारा जाता है, क्योंकि वो उसका सुख नहीं था, वो उन विषयों से मृत्यु को प्राप्त कर रहा था। आप एक बहुत गौर करें, विषयों के बारे में ऐसा उदाहरण नहीं दिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इन विषयों को जब वर्णित किया है तो छोटा मोटा उदाहरण ये नहीं है। एक हिरण जो है संगीत को सुनता हुआ खड़ा हो गया, उसको सुख मिल रहा था संगीत में, तो फिर उसे सुख मिलना चाहिए था ना, वो तो पकड़ा जाता है, बांसुरी बजाता है हिरण को पकड़ने वाला, और सुंदर संगीत सुनकर हिरण कान खड़े करके खड़ा हो जाता है, पकड़ा जाता है। पतंगा जो है वो सुंदर जलते हुए दीपक के लौ को देखता है और उसके पास जाता है, उससे प्रेम हो जाता है उससे, और जरकल भस्म हो जाता है। आप ये देखिए, मीन को इतना बढ़िया लगता है वो खाने के लिए, रसना के पीछे वो जान रहा है, जा करके जैसे ही उसको खाना दिखता है तो वो कांटे में उलझ कर पकड़ जाता है। अब हम यहाँ चिंतन करें कि मीन में यदि ये विवेक आ गया होता कि समझ जा भैया उसको खाना नहीं है, पकड़े जाते हैं, तो उसकी समस्या खत्म हो गई होती, उसकी भूख मिट जाती, उसके जीवन में सुख मिल जाता। यदि उस पतंगे को ये ज्ञान हो जाता कि अग्नि में जाने से मैं जलकर नष्ट हो जाऊंगा, तो वो अग्नि को देखकर मुड़ जाता, और मुड़ जाता तो उसके जीवन में सुख मिल जाता। लेकिन ये एक एक विषयों से मारे जाने वाले लोग हैं, एक एक विषय से। ऐसे पांचों विषय जिस व्यक्ति को एक साथ लगे हों, परमात्मा ने कृपा करके उसके अंतर्चित्त में विवेक भरा, ज्ञान भरा, बुद्धि दी कि देख भाई ध्यान रखना, तू दुख और दुखालय में संभल कर रहना, तू देव और देवालय को प्राप्त करना। ध्यान रखिएगा, हम दुख और दुखालय के फेरे में पड़ गए, वो हमें मीठा लगने लगा। हर मीठा लगने वाला सुस्वादु विषय वस्तु जरूर नहीं है अमृत हो, विष भी मीठा हो सकता है, और विषय विष तो मीठा ही लगता है। तो दुख क्या है? ये शरीर ही दुख है, और दुखालय क्या है? ये संसार ही दुखालय है। ध्यान रखिएगा, शरीर दुख है, जब तक शरीर है सारी पीड़ाएं यही तो हम प्राप्त कर रहे हैं, यही प्राप्त, इसी के माध्यम से तो प्राप्त कर रहे हैं। तो विषयों का देखिए, भोग और भोगालय दोनों हमें परम सुख से विरक्त करते हैं। भोग से, भोग कहाँ मिलता है? इस शरीर के माध्यम से। तो भोगालय क्या हो गया? ये संसार, ये संपूर्ण संसार। भोग से दुख उत्पन्न होता है, भोगा न भुगता वह में वो भुगता। भरथरी सावधान कर कहते हैं, अरे भाई क्या कर रहा है तू? तो रोज जो है रस मिला मिष्ठान खा रहा है, घी खा रहा है, दूध खा रहा है, नाना प्रकार के व्यंजन खा रहा है, तो तेरी मति कैसे होगी जब घास फूस और पत्ते खाने वाले वो ऋषि पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो तू कैसे पथभ्रष्ट नहीं होगा? फिर वो दूसरा चिंतन भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ध्यान रख, 24 घंटे में अनाज सड़ जाएगा, और उसी अनाज से बना हुआ ये शरीर है तेरा, तो कितना सड़ा हुआ शरीर लेकर चल रहा है। आचार्य शंकर तो एक बड़ी वैदिक विशुद्ध एक दूसरी परंपरा का सूत्रपात करते हैं। वो कहते हैं, अगर सुख चाहते हो तो दो तथ्यों को अपने जीवन में ले आओ, विरक्ति और विवेक। विरक्ति और विवेक, जैसे बाबा कहते हैं ना, अली पतंग गज मीन मृग और जरत एक ही आँच, और तुलसी उनको का कहें जिनको लागी पाँच। पूरे 5 एक साथ शरीर में लगे हुए हैं, तो हम कैसे इनसे बचें? तो पहला बचने का तरीका है विरक्ति, और दूसरा तरीका है विवेक। हमारे पास विवेक नहीं है, इसलिए तो भूख बढ़ी हुई है हमारी। ये भूख क्षुधा है, ये भूख तृष्णा है, जो दो ही तत्वों में जा सकती है, या भोगने वाला ना रहे। सही बात। अनाज खाने के लिए जब जीभ और रसना और मुंह नहीं रहेगा, तभी वो अनाज से मुक्ति मिल सकेगी। या वो अनाज तो रहे,
लेकिन हम उसको खाने के योग्य ना रहे हैं, केवल देखते रहें बस। अच्छा जलेबी खा रहे हो, हम तो छू नहीं सकते। आप ये खा रहे हो, हम तो इसको ग्रहण नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना किया, तभी ये विरक्ति जागृत होती है। तो ये विवेक की विरक्ति नहीं है। तो वो कहते हैं अली पतंग गजमरीन मृग और जरद एक ही आँच और तुलसी इनको का कहें जिनको लागी पाँच। तो जब पांचों एक साथ आ गया हैं तो भंवरे को समझ जाना चाहिए कि ये सुगंध मुझे लुभा रही है और कमल का पत्ता बंद हो जाएगा, कमल पुष्प की पंखुड़ी, और मैं घुट करके मर जाऊंगा रात में वहाँ पर। तो ये बुद्धि उसमें नहीं आ सकती, तुम में तो आ सकती है। तो तुम उस सुगंध से दूर रहो ना, तुम समझ कर रहो ना। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, इस शरीर को व्रण मानो, शरीरम व्रण पश्यति, व्रण यानी घाव। तो शरीर को आप एक घाव की तरह देखो, ये शरीर नहीं है, घाव है। तो इस घाव में मवाद है। मवाद किसको है? विषयों का। तो उसको ठीक करो। अब ठीक करने के लिए क्या करो? घाव को क्या करते हैं आप? घाव में आप पट्टी लगाते हैं, लेप मलहम लाइए सबसे पहले घाव में लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा जो ये अन्न और खाद्यान्न और भोग तुम खाते हो, ये इसमें लगाने वाला लेप है। घाव को सुखाओ, लेप लगाओ, फिर घाव को रोज शुद्ध जल से धो। तो ये जितने भी पीने वाली रसना की चीज़ें हैं जिनको तुम ग्रहण करते हो, ये सारी रसना के भोग उसको धोने के लिए बने हुए हैं। और पट्टी क्या है? ये जो इसको वस्त्राभूषण पहना के सजा के रखते हो, उसको पट्टी की तरह महसूस करो कि बांध के रखे हैं। अर्थात शरीर को स्वस्थ सुरक्षित तो रखो, लेकिन उतना ही जितना घाव को रखते हैं। ये व्रण है, व्रण जिम तन व्रण होई गुसाई और मात चिराव कठिन के नाही, वो भी कहते हैं ये तन व्रण है, इसी के लिए कहते हैं, वो घाव है ये। तो अब आपके शरीर में ये घाव हो गया, अब आपको इस घाव को सुखाना है, क्योंकि बिना सुखाए आपकी तृप्ति नहीं हो सकती। आप जितने भी प्रकार के भोग हैं संसार से, उनको भोगने से आपकी तृप्ति नहीं प्राप्त हो रही है, तो उनको छोड़ना भी इतना सरल नहीं है। आप छोड़ेंगे, चलो हम छोड़ देते हैं आज से भोग, कोई भोग छूटता नहीं है, भोग भोगने के लिए ही है। तो आप दुख और दुखालय से संबंध तो रखें, लेकिन दुख में देव को रख लें और दुखालय में देवालय को स्थापित कर लें। तो देव को रखने का क्या होता है? विवेक को जागृत कर लें, तृष्णा के विरुद्ध में। ध्यान रखिएगा, आप किसका संबल लेकर बैठे हैं? ये शरीर ही आपका साथ देने वाला नहीं है, तो इस शरीर का संबल आप कैसे मानकर चलते हैं? छोड़ जाना है आपको। जब आपको विरक्ति ना आए आपके मन में, तो आप समझ लेना आसक्ति किसकी है। सारी आसक्तियां उसी शरीर से जुड़ी हुई है जिस शरीर को आपको छोड़ जाना है। तो शरीर जिस सुख को प्राप्त करने के लिए डोल रहा है, वो सुख विषयों में नहीं है, वो सुख विरक्ति में है। लेकिन वो विरक्ति आप बलात् विरक्ति को प्राप्त करें कि चले गए संसार से और विरक्ति हो गई, तो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद कहते हैं विषय के रहते हुए विवेकपूर्ण विरक्ति यदि जागृत हो जाती है, तो आपको बड़ी तृप्ति की अनुभूति होगी। फिर आप आनंद की स्थिति में रहेंगे, तब आपके चित्त में परमानंद से सीधा जुड़ाव होने की अनुभूति जागृत होगी। तब आप जुड़ेंगे उससे, उस परमानंद से जिसके लिए आप घूम रहे हैं, जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए आप भटक रहे हैं, जिसके लिए आपकी भूख है। तब वो परमानंद की अनुभूति आपके जीवन में अनंत सुख की अनुभूति कराएगी। तो आप बहुत सारी बातें कहने की हो जाती हैं शरद जी, कहने में अच्छी लगती है, और आप संसार है, छोड़ जाना है, देख लीजिए। इसलिए हमारे आचार्य लोग ऐसी बात नहीं कहते। हमारे आचार्य लोग कहते हैं भाई ऐसा करो, तुम विषपान करना चाहते हो ना तो करो, लेकिन विष की मात्रा थोड़ी रखो, कंठ में धारण करके रखो। उदाहरण बनाए जाते हैं आपके सामने देवताओं के, और अमृत का पान करो। तो अमृत का पान करोगे, देखो तुम्हें सुख यानी स्वर्ग नहीं है, सुख का अर्थ स्वर्ग नहीं है, सुख का अर्थ जो है अपवर्ग भी नहीं है, भौतिकता और आध्यात्मिकता भी उस सुख की अनुभूति नहीं है। सुख का अर्थ केवल मुक्ति है। जब भी आपसे कोई कहे परमानंद की प्राप्ति हुई, इसको परम सुख भी कहते हैं। सुख आपका सापेक्ष है, लेकिन जैसे ही परम लगा दें वो निरपेक्ष हो गया। परम सुख यानी जिसके बाद आपको सुख की कांक्षा न रहेगी, न कांक्षा विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणी जो हो जाएगा, तो परम सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी।
तो उसके लिए अष्टावक्र तो एक बड़ी विशेष बात कहते हैं। वो कहते हैं चित्ती विश्राम तिष्ठति, थोड़ी देर बैठ तो, थोड़ी देर एकाग्र तो हो, कुछ पल तो निकाल जीवन में। अरे आंख तो बंद कर। जनक से कह रहे हैं कि यदि तुम्हें परम सुख चाहिए, उसकी अभिलाषा है तुम में, तो क्या करो, चित्ती विश्राम तिष्ठति, एक पल के लिए चित्त को थिरा, अपने दौड़ने से रुक, अपने आंख में बंधी हुई पट्टी लेकर जो उछल कूद कर रहा है उससे रुक, ठहर, एक चित्त विश्राम कर। फिर क्या कर, फिर पंचामृत पी जा, क्षमा, आर्जव, दया, तोषाम, सत्यम, ये 5 हैं पंचामृत। तब तू थोड़ा सा क्षमा ले, थोड़ी सी सरलता ले, थोड़ा सा संतोष ले, थोड़ी सी दया ले और थोड़ा सा सत्य ले। इन थोड़े थोड़ी चीज़ों को मिला करके उसका पंचामृत बनाकर पान कर, और सुखिम कृत्ता पीएम कृत्ता सुखिम भवेत, उसको पी करके तू परमानुभूति की प्राप्त करेगा। अर्थात तू शनैः शनैः अभ्यास कर, एक साथ नहीं होगा, शनैः शनैः अभ्यास कर। विषयों को एकदम से छोड़ देना संभव नहीं है, तो विषयों को तू ये बनाने कि भैया मलहम लगाना है व्रण में, पट्टी बांधना है व्रण में, निमित्तता रख उसमें, उसके प्रति अपने भाव बना के रख, लेकिन तेन त्यक्तम भुंजीता, अर्थात त्याग, विरक्ति की भाव से उसको थोड़ा 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 छोड़ते चल। क्योंकि अगर ऐसा छोड़ेगा, ऐसा ना हो, विषय का इलाज विषय नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आप सुख चाहते हैं तो विषय में आप ढूंढ खो जाइए। आप किसी एक व्यक्ति को संसार का संपूर्ण सुख भी दे दीजिए शरद जी, तब भी उसके जीवन में तृप्ति नहीं आएगी, क्योंकि उसे आनंद ही नहीं मिला। सुख और आनंद में यही अंतर है, सुख हम विषयों में ढूंढते हैं, आनंद हमारे विवेक से प्राप्त होता है जब विषयों से विरक्ति हमारी हो जाती है। तो विषयों की आसक्ति को छोड़ने के लिए विषयों का वो न कर। दर्द में कोई व्यक्ति चला जा रहा था, बाबा तुलसी ने देखा परेशान व्यक्ति है, बोले चला जा रहा है, बोले क्या हुआ? अरे बोले साहब मत पूछिए, इसको तो ज्योतिषी ने बता दिया है, 7.5 लग गया है, मार्केस है, तेरा तो बचना मुश्किल है, तेरे घर में वास्तु दोष है, तेरे यहाँ फलाने ग्रह का चक्कर चल रहा है, राजदंड का योग है। अब बोले अच्छा साहब ग्रह ऐसा हो गया है? बोले हाँ प्रतिकूल हो गए हैं साहब, सब रिश्तेदार नातेदार संगी साथी कोई नहीं। बोले फिर अब उसको संघर्ष करना पड़ेगा। कहाँ से करे साहब, घर से बाहर नहीं निकल सकता, गठिया बात हो गया है, चलने फिरने में दिक्कत है, ओ हो, मतलब कुछ नहीं कर सकता साहब, दया का पात्र है, बहुत संकट में है। बोले फिर क्या इलाज क्या कर रहे हो? अरे इलाज कहाँ शुरू करते, अभी बात तो ख़त्म नहीं हुई है। बेचारा घर में बैठा था, पैर उठा नहीं पाया, वो सामने खाट में बैठा रहता था, एक बिच्छी आया, उसने डंक मार दिया है। ओ हो। बोले फिर अब इलाज क्या? अब इलाज क्या है? वारुणी पीता है बैठे बैठे, शराब पिए पड़ा रहता है, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और तहीं पर बिच्छी मार, और ताही पिलावई वारुणी कहूँ का उपचार। फिर जीवन में उपचार क्या बचा? विषयों ने घेर लिया, भोगों ने घेर लिया, जिसे तुम सुख मान रहे हो उन दुखों ने घेर लिया। मनुष्य के मूल में वही गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकता है जो विरक्त भाव से आनंद में रहता है, जो देव और देवालय की अनुभूति करता है। क्योंकि ध्यान रखिए, परमानंद तभी मिलेगा जब आप आत्मा अनुभूति करेंगे, और आत्मा अनुभूति करेंगे तब आप जीव के मोह बंधन से मुक्त हो चुके होंगे, तब आप शरीर से अपने आप को पृथक देखेंगे, पृथक चित्ती। उसमें आप देखेंगे कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो नाशवान है और मेरा नाश तो होना नहीं है। तो परमानंद तब मिलता है जब आत्मा परमात्मा की अनुभूति करता है, परम सत्ता से जुड़ता है। परम सत्ता से जुड़ने का अर्थ होता है जब उन भोगों से ऊपर उठता है तो वो रोगों से ऊपर उठ जाए। व्याधि का घर है शरीर, बिल्कुल सही। तो इन व्याधि रूपी शरीर घर से, क्योंकि तुम नहीं छोड़े विषयों को, तो विषय फिर चुन चुन कर तुम्हें घेरेंगे और तुम्हें वही कष्ट देंगे जो एक जोंक के चिपकने से होता है। देखिए कितना बड़ा अंतर है कि जीवन के जिस पक्ष को हम सबसे सुखदायी समझते हैं वो बिच्छू की तरह है, जोंक की तरह है, और हम उसी में सुख ढूंढ रहे हैं।
और इसीलिए हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन के किसी न किसी काल में ये कह के दारुण दुख भी जताते हैं कि अच्छा तो था लेकिन सब चला गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि जिसको हमने सुख माना है या आनंद माना है हमने, वो आनंद नहीं है, वो सुख है सिर्फ। और सुख विषयों से उत्पन्न होता है और विषय तो विषय ही है। और ऐसा नहीं है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत बखूबी हमें बताया है कि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर बात की है कि आपको अंतर आपके भीतर जो पैदा किया है वो विवेक ने अंतर पैदा किया है कि आप ये समझ सकते हैं कि जो आपको सुखानुभूति करा रहा है वो कितना बड़ा कष्टकारी एक संकट है आपके साथ। तो इसको समझना होगा, इसको जानना होगा और इसी के साथ चलना होगा। नहीं तो जिसको आप आनंद मान रहे हैं, जिसको आप परम आनंद भी कई बार जोश में कह देते हैं, न वो आनंद है न वो परमानंद है। वो तो दरअसल आपको कष्ट के एक बहुत गहरी सुरंग में या खाई में गिराने की तैयारी है और उसके बाद जो भयानक कष्ट होगा उसकी कल्पना आप और हम करके सिहर जाएं, भले ही या ना भी सिहरें और माने सब बकवास है, डराने की बातें हैं, जीवन तो भोग के लिए है, चारवाक ने बखूबी कहा है। तो जाहिर है विवेक के दोनों पक्ष होते हैं। विवेक का एक पक्ष यही कहता है कि मैं तो ऐसे ही जीऊँगा, मेरी मर्जी, और दूसरा पक्ष कहता है कि भैया सदियों से जिन विद्वान संतों ने, ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने जिस दर्शन को प्रतिपादित किया है उस दर्शन की तरफ हम बढ़ चलें तो जीवन कहीं ना कहीं किसी ठीक मार्ग की तरफ चलेगा। तो ये चयन तो आप ही को करना है क्योंकि बुद्धि तो आप ही के पास है, हमारे ही पास है। रास्ता आपके लिए स्पष्ट है, एक रास्ता खाई की तरफ ले जाएगा लेकिन आपकी मर्जी है, एक रास्ता परमानंद की तरफ ले जाएगा वो भी आपकी मर्जी है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।